नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं किसी जातक के, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, पहले इसके लिए तो हमें सबसे पहले समझना होगा कुंडली का सतवां भाव है क्या। कुंडली के सतवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर हम कुंडली के सतवें भाव की बात करें तो सतवां भाव जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में है वो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सतवें भाव से हम जातक के स्पाउस का विचार करते हैं, जातक की जीवन साथी का विचार करते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है किसी भी व्यक्ति का जीवन अपने स्पाउस अपने जीवन साथी के बगैर अधूरा है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज कुंडली का सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली का केंद्र स्थान है सातवां भाव, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। स्पाउस से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करता है, स्पाउस का रूप रंग, उसका गुण दोष स्वभाव, उसकी फिजिक्स, उसकी कद काठी, उसकी संरचना, इन सारी चीजों का जो रिप्रेजेंटेशन है वह कुंडली के सतवें भाव से होता है। आपके स्पाउस के गुण दोष स्वभाव का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सतवें भाव से जातक की मैरिज लाइफ का विचार किया जाता है। जातक की मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, वैवाहिक सुख जातक को जीवन में कैसा प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा या फिर तनाव, कलह, वाद विवाद इन सब चीजों के साथ बीतेगा, ये सारी जानकारियां हमें कुंडली के सातवें भाव से मिलती है। कुंडली के सातवें भाव से हम वैवाहिक सुख का विचार करते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस का विचार करते हैं, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह का विचार करते हैं, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह का विचार करते हैं। कुंडली के सतवें भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं। कुंडली का सतवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चौथे से चौथा है। कुंडली में चौथा भाव सुख का स्थान है और भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से कुंडली का जो सतवां भाव है वह चौथे से चौथा है, अर्थात सुख की जानकारी हमें कुंडली के सतवें भाव से भी प्राप्त होती है। कुंडली का जो सतवां भाव है वह 10वें भाव से 10वां है। कुंडली का जो सतवां भाव है वह 10वें से 10वां है। इसका मतलब क्या हुआ, 10वें भाव से हम करियर का विचार करते हैं, जॉब और प्रोफेशन का विचार करते हैं। तो भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से सतवां भाव 10वें से 10वां है, इसलिए करियर का वगैरह का भी विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। और बेसिकली बिजनेस व्यापार का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। और मुख्यतः उन व्यापार का तो मूलतः बिल्कुल ही जहां पे हम साझेदारियों का विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स का विचार करते हैं, किसी प्रकार की लीगल बॉन्डिंग्स, लीगल एग्रीमेंट्स दोनों के बीच का अगर हम विचार करते हैं तो कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। आपके पार्टनर का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं, चाहे वो मैरिटल पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। लीगल एग्रीमेंट्स, लीगलिटीज वगैरह का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। तो कुंडली में जब सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश चौथे भाव में स्थित हो तो क्या होता है। कुंडली का जो चौथा भाव है यह सुख स्थान है, जातक का सुख स्थान है। जीवन में जातक कितना सुख प्राप्त करेगा, गाड़ी घोड़ा, मकान, जमीन जायदाद, जेवरात, बंगले, गाड़ी वगैरह, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथा भाव आपके कंफर्ट्स के बारे में बताता है, आपकी लग्जरीज और आपके कंफर्ट्स के बारे में जानकारी देता है। जीवन को सुखमय और आनंद प्रदान करने वाली जो सामग्रियां हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, पंखा वगैरह आदि, जो चीज आपके जीवन को लग्जरीज पहुंचाती है, कंफर्ट पहुंचाती है, गाड़ी वगैरह, जमीन जायदाद, मकान, इन सारी चीजों को हम कुंडली के चौथे भाव से विचार करते हैं। सारे भौतिक सुख है हमारे जीवन के और कितनी मात्रा में प्राप्त होगा जातक को, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं।
और जैसा कि मैंने बताया था, सतवें भाव की महत्ता यह है दोस्तों कि जो सतवां भाव होता है वह चौथे से चौथा है। चौथा भाव सुख का स्थान है, तो सतवां भाव भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा है। तो जीवन में भौतिक सुख कितना प्राप्त होगा, इसकी कंफर्मेशन, इसकी कंप्लीट जानकारी हमें कुंडली के सतवें भाव से मिलती है। तो जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होंगे तो सातवें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में स्थित होगा, जो कि लगने से चौथा है। लेकिन सतवें भाव के अगर हम दृष्टिकोण से देखें, सतवें भाव के एंगल से देखें, तो सातवें भाव का स्वामी अपने भाव से 10वें भाव में विराजमान है। सातवें भाव का स्वामी अपने भाव से 10वें भाव में विराजमान है। कुंडली का जो चौथा भाव है 7वें से 10वां है। अगर हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, चौथे भाव के एंगल से देखें, तो भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा भाव होता है सतवां भाव, और सतवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश चौथे भाव में स्थित होने का मतलब है कि चौथे भाव के अगर इस प्लेसमेंट को चौथे भाव के एंगल से देखते हैं, तो जो चौथे भाव से चौथा भाव है उसका स्वामी आकर के कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। यहाँ पे एक बात देखना होगा, वो ये है कि सातवें भाव का स्वामी जब कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होगा, तो चूंकि यह प्लेसमेंट अगर हम सतवें भाव की दृष्टिकोण से देखें तो सप्तमेश अपने से 10वें भाव में विराजमान है, जो कि केंद्र स्थान है। तो जब भाव का भावेश अपने से केंद्र स्थान में स्थित होता है तो पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है। तो जब सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में स्थित है, अच्छी स्थिति में स्थित है, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब फिर क्या होगा, चूंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपने से 10वें भाव में स्थित है, अपने से केंद्र स्थान में स्थित है, 10वां भाव केंद्र स्थान है, तो इसका मतलब क्या होगा, 7वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, 7वें भाव से जो विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, वो स्ट्रेंथ पाएंगे, स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। चौथा भाव लगने से भी केंद्र में है, और सप्तम भाव की दृष्टिकोण से देखें तो 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश अपने से 10वें भाव में विराजमान है, अपने भाव से केंद्र स्थान में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप सप्तम भाव पावरफुल हो जाएंगे, उसके सिग्निफिकेंस पावरफुल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होता है कि सप्तम भाव से विचार जाने वाले कारक तत्व, सप्तम भाव से विचार जाने वाले सिग्निफिकेंस स्ट्रांग हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो जातक को मैरिटल ब्लेसिंग अच्छी जीवन में प्राप्त होगी, जो वैवाहिक सुख है वो जीवन में अच्छा मिलेगा। अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अगर अच्छी पोजीशन में है, तो चूंकि अपने भाव से 10वें भाव दूर जाकर के विराजमान है, तो अपने भाव के कारक तत्वों को मजबूत कर देंगे। कब? जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में होंगे, मतलब सप्तमेश अपने से 10वें भाव दूर जाकर के अच्छी स्थिति में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप सप्तम भाव के कारक तत्व मजबूत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप इसका मतलब ये निकलता है कि जातक को जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस अच्छी मिलेगी, वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा, वैवाहिक सुख का अच्छा आनंद मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में, क्योंकि सप्तमेश अपने से केंद्र भाव में स्थित है। चौथा भाव सप्तमेश से 10वां है, तो अपने से केंद्र में जाके स्थित हुए, तो ऐसे दशा में अगर स्थिति पोजीशनिंग अच्छी हुई तो इस भाव के कारक तत्व, सप्तम भाव के कारक तत्व मजबूत हो जाएंगे, फलस्वरूप जातक को मैरिटल ब्लेसिंग्स, मैरिटल हैप्पीनेस जातक को अपनी लाइफ में अच्छी प्राप्त होगी। जातक का जो स्पाउस होगा वो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का होगा, जातक का जो स्पाउस होगा वो कर्मठ होगा, मेहनती होगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मतलब चौथा भाव है वह 7वें का 10वां है। कुंडली का जो चौथा भाव है 7वें भाव का 10वां है, तो जब 7वें भाव के एंगल से देखेंगे, 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो सप्तमेश अपने से 10वां भाव दूर जाके बैठे हैं। 10वां भाव किस चीज का होता है? कर्म का होता है, और 10वां भाव से हम अथॉरिटी का विचार करते हैं। तो जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होगा, अर्थ ये हुआ कि सप्तमेश अपने भाव से 10वें भाव दूर जाके विराजमान है, 10वां भाव कर्म का है, अथॉरिटी का है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जो स्पाउस होगा वर्क ओरिएंटेड होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा, और कर्मठ होगा, मेहनती होगा। क्योंकि सप्तमेश चौथे भाव में विराजमान है, जो कि 7वें से 10वां है, अर्थात जातक का स्पाउस जॉब ओरिएंटेड होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा, उसकी जो पूरा व्यक्तित्व है वो कर्म प्रधान होगा, क्योंकि सप्तमेश चौथे भाव में विराजमान है, जो कि 7वें से 10वां है।
और चूंकि सप्तम भाव, सॉरी, कि 10वां भाव क्या दर्शाता है? अथॉरिटी फिगर को दिखाता है, पावरफुल फिगर को दिखाता है। तो ये दर्शाता है कि आपका जो जातक का स्पाउस होगा वो अथॉरिटिव थोड़ा नेचर का होगा, थोड़ा सा उसका व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, टफ नेचर का होगा। और सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। चौथा भाव क्या है? आपके घर का है, आपके होम इन्वायरमेंट का है, आपकी मदरलैंड का, आपकी होमलैंड का है, मातृभूमि है आपका कुंडली का चौथा भाव। तो सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठ गया तो ये दर्शाता है कि आपका जातक का जो स्पाउस होगा वो कर्मठ होगा, मेहनती होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा। मे भी ऐसा जातक वर्क करने वाला हो सकता है, जातक का जो स्पाउस होगा वर्क करने वाला हो सकता है, और स्वभाव से थोड़ा अथॉरिटी फिगर का होगा, पावरफुल नेचर का होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, टफ नेचर का होगा, क्योंकि 10वां भाव पावर को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जातक का जो स्पाउस होगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का स्वामी होगा और कर्मठ होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक का जो स्पाउस होगा वर्क करने वाला हो सकता है। यहां पर हम दोनों बात करें, मेल एंड फीमेल दोनों की, नौकरी पेशा वाला हो सकता है, कामकाजी हो सकता है, क्योंकि लग्नेश अपने से 10वें भाव में दूर जाके बैठे हैं। अगर सप्तम भाव को लग्न मान लें तो सप्तमेश अपने चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि 7वें से 10वां है, अपने भाव से 10वां है, जो कि ये दर्शाता है कि जातक का जो व्यक्तित्व है वो कर्म स्थान में चला गया। इसका मतलब ऐसा जातक जो होगा कर्म प्रधान होगा। मतलब सप्तम भाव जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता था। ये रिप्रेजेंट होता है इस प्लेसमेंट में कि जातक का जो स्पाउस होगा वह कर्म प्रधान होगा, क्योंकि सप्तमेश अपने से 10वें भाव दूर जाके बैठे हैं। तो जातक का स्पाउस कर्म प्रधान होगा, मतलब हो सकता है वो जॉब करने वाला हो सकता है। और चूंकि 10वां भाव अथॉरिटी पावरफुल व्यक्तित्व का होता है तो इस व्यक्तित्व से टफ होगा, स्ट्रांग होगा। और चूंकि ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा थोड़ा अथॉरिटी फिगर का होगा, वर्क करने वाला हो सकता है, जॉब करने वाला हो सकता है, कर्मठ होगा, मेहनती होगा, लेकिन बैठा कहां है सप्तमेश? कुंडली के चौथे भाव पर। चौथा भाव क्या है? जातक के घर का है, उसके होम एनवायरमेंट का है। तो सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में चले गए तो जातक का जो स्पाउस है उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा, वो जातक के घर मकान के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा, उसके होम एनवायरमेंट के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा। क्योंकि सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठे, चौथा भाव जातक के घर का है, मतलब जातक के घर के ऊपर जातक के स्पाउस का फुल इन्फ्लुएंस रहेगा, पूर्ण प्रभाव होगा। और क्योंकि चूंकि जातक का जो स्पाउस होगा कर्मठ होगा, मेहनती होगा, तो इसलिए और वर्क ओरिएंटेड होगा, तो थोड़ा सा उसके विचारधारा में स्वतंत्र कहते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी हो सकता है, थोड़ा फ्रीडम लाइक करने वाला हो सकता है, क्योंकि कर्मठ आदमी है, कर्म प्रधान आदमी है, कर्म करने वाला है, तो ज्यादा बंधन में रहना नहीं पसंद करेगा जातक, ऐसे जातक का स्पाउस। और चूंकि 10वां भाव किसी भी जो 10वां भाव होता है वो अथॉरिटी का भाव होता है, पावर का भाव होता है। तो सप्तमेश प्रेजेंट प्लेसमेंट बैठे चौथे भाव में है, जो कि सप्तमें भाव से 10वां है। इसका मतलब क्या होगा कि जातक का जो स्पाउस होगा अथॉरिटी फिगर का होगा, उसका थोड़ा जो नेचर होगा डोमिनेटिंग टाइप का नेचर होगा, प्रभुत्व छोड़ने वाला नेचर होगा, प्रभाव जमाने वाला नेचर होगा। और वैसे जातक का स्पाउस प्रभाव कहां पे जमा रहा है? जातक के घर के ऊपर। तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक के घर के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहेगा, क्योंकि उसकी फिगर जो होगी, जो पर्सनालिटी होगी, वो पावरफुल होगी, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का होगा, तो उसके जातक के घर के ऊपर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव रखना चाहेगा, क्योंकि सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, चौथा भाव जातक के घर का है। और ऐसी दशा में अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में विराजमान है तो जातक का स्पाउस जो होता है वो घर को संवार देता है, जातक के घर को संवार देता है, घर को बना देता है, घर को कह लीजिए कि एक बहुत बढ़िया रूप दे देता है। और चूंकि सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि सप्तम भाव से 10वां है, तो सप्तमेश अपने से 10वें भाव दूर जाकर के विराजमान है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैंने बता दिया कि जातक का जो स्पाउस होगा वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, उसका व्यक्तित्व होगा स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, अथॉरिटिव नेचर टाइप का होगा, पावरफुल फिगर होगा, और अनुशासन प्रिय होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा। अनुशासन प्रिय होगा क्योंकि 10वां भाव में कर्म के स्थान में जा बैठा हुआ है
सप्तमेश चौथे भाव में बैठा है, जो कि 7वें से 10वां दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा बहुत अनुशासन प्रिय होगा, अनुशासन में रहने वाला होगा, डिसिप्लिन में रहने वाला होगा, और वो अपने इस अनुशासन को, अपने इस डिसिप्लिन को लागू करेगा जातक के घर के ऊपर, क्योंकि चौथा भाव जो है वो जातक के घर का है और जातक के स्पाउस का व्यक्तित्व स्ट्रांग है और अनुशासन प्रिय है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, तो वो अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन जातक के घर के ऊपर लगाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि जातक के स्पाउस का जो इन्फ्लुएंस होगा, जो पूर्ण प्रभाव होगा, वो जातक के घर के ऊपर आ जाएगा। अब ऐसी दशा में अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है तो जातक के घर को संवार देगा, बना देगा। चौथा भाव सुख का है, चौथा भाव सुख का है और 7वां भाव जो है मित्रों चौथे से चौथा है, और 7वां भाव भी चौथे से चौथा होने का, चौथे से चौथा होने का केंद्र स्थान का स्वामी होकर के सप्तमेश चौथे से चौथा अर्थात चौथे से केंद्र स्थान का स्वामी होकर के चौथे भाव में आ रहा है, और 7वां भाव चौथे का भौत भाव में स्थान है। 7वां भाव चौथे से चौथा है तो चौथे भाव का भौत भाव में स्थान है और उसका स्वामी सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में आकर के बैठ रहा है। तो अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जो चौथे भाव के जो कारक तत्व है, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको मजबूत कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। सप्तमेश चौथे भाव में बैठे थे, अपने से 10वें भाव में बैठे थे, अगर अच्छी प्लेसमेंट में थे तो चूंकि केंद्रीय स्थान में थे तो 7वें भाव के कारक तत्व 7वें भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगा। और 7वां भाव चौथे से चौथा है और उसका स्वामी आकर के कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, तो 7वां भाव चौथे से चौथा होने के कारण भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से वापस चौथे भाव में आने का चौथे भाव के कारक तत्व, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगा। अगर कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश चौथे भाव में अगर अच्छी डिग्री में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चौथे भाव के कारक तत्व, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस को वो मजबूत कर देगा। मतलब कि जातक की जब मैरिज हो जाएगी, अगर हम मैरिटल स्थिति के लिहाज से देखें तो जातक का स्पाउस जब घर में आएगा आफ्टर मैरिज, और अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो उसको इस तरह से समझिए, जब जातक की मैरिज हो जाएगी, जब जातक का स्पाउस जातक के जीवन में आ जाएगा, तो वो जातक का स्पाउस, जातक का जो भौतिक सुख वाला भाग है, सुख का जो स्थान है, उसके आने से मजबूत हो जाएगा। तो जो भौतिक सुख की स्थिति है जातक के जीवन में, भौतिक सुखों से संबंधित जो चीजें हैं, जो लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो जातक के जीवन में इन सारी चीजों की वृद्धि हो जाएगी जब जातक का स्पाउस जीवन में आएगा, अर्थात आफ्टर मैरिज। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में होंगे तब ये सारी चीजें होंगी। तब स्पाउस का जातक के जीवन में आना मतलब आफ्टर मैरिज जातक की एसेट्स, जातक के वेल्थ, जातक के लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों में वृद्धि कर देंगे। घर मकान प्राप्त हो सकता है, घर मकान प्राप्त होने के योग बन जाएंगे, गाड़ी मकान जमीन जायदाद, इन सब चीजों की वृद्धि होने के योग बन जाएंगे अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है। तो ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि जातक का आफ्टर मैरिज जो उसके वेल्थ का लेवल है, जो उसके सुख का लेवल है, उसमें वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा, और जो सुखों, भौतिक सुखों से संबंधित चीजें हैं उनकी जातक में जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आ जाएगी, सुखों के संसाधन और मजबूत हो जाएंगे। और प्लस चूंकि चौथा भाव मित्रों सुख स्थान है और सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मैरिटल हैप्पीनेस को। मोटे दृष्टिकोण पर देखें तो सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल प्लेजर वाली लाइफ, सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो सप्तमेश जाके कुंडली के चौथे भाव में बैठे और चौथा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सुख स्थान को। तो सप्तमेश का कुंडली के चौथे भाव में जाना अच्छी स्थिति में, इस एंगल से भी अगर देखते हैं तो यहां से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, क्योंकि सुख स्थान पर सप्तमेश जाके चले गए हैं। और सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैरिटल ब्लेसिंग, मैरिटल हैप्पीनेस, इनडायरेक्टली बात करें तो सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर। तो उसका सप्तमेश का कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में चले जाना ये शो करता है कि यह प्लेसमेंट भी जातक को जीवन में अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस, अच्छा वैवाहिक सुख प्रदान करेगा। चाहे से सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर के लिहाज से भी अगर देखें
तो ये सारी चीजें अच्छी पर्याप्त मात्रा में जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगी। यहाँ पे एक चीज होगी, सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व को ये स्ट्रॉन्ग कर देगा। और जातक के स्पाउस का जो नेचर होगा वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का होगा, प्रभुत्व जमाने वाले नेचर का होगा, प्रभाव जमाने वाले नेचर का होगा। जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तब इस तरह की स्थिति होगी। और चूंकि चौथा भाव जातक का घर है और वहां पे सप्तमेश बैठे हैं, तो जातक और सप्तमेश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक के स्पाउस को। ऐसी स्थिति में ये मतलब निकलता है कि जातक के जो स्पाउस होगा वो जातक के घर के ऊपर अपना फुल प्रभाव, फुल इन्फ्लुएंस रखना चाहेगा। और अगर पॉजिटिव स्थिति में सप्तमेश चौथे भाव में स्थिति है तो जातक का जो इन्फ्लुएंस होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए जातक का रोल जो है, जातक का जो स्पाउस होगा वो काम करेगा। घर के सुख शांति, घर के साजो सामान, घर में भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए ऐसा जातक काम करेगा। और सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसे जातक का स्पाउस वर्किंग नेचर का हो सकता है, हमने डिस्कस किया ही है। तो चूंकि जातक का स्पाउस वर्किंग नेचर का होगा तो वेल्थ वगैरह में, तो ये भी यहां से भी एक बात निकल के जाती है कि जातक का स्पाउस वर्किंग नेचर का है, वर्किंग है, वो अगर आफ्टर मैरिज जातक का स्पाउस जब आ जाएगा तो जातक की वेल्थ में इजाफा हो जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं। और या तो इस तरह से देखते हैं कि जातक का स्पाउस जब आएगा तो अपनी काफी सारी वेल्थ वगैरह लेकर के आ सकता है, अगर इसे डाबरी या दहेज के रूप में देखिए। और नहीं तो अगर ये भी सारी चीजें नहीं है तब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में विराजमान है और चौथा भाव 7वें से 10वां है। तो यहां से ये बात निकल के आ गई कि जातक का जो स्पाउस हो वो कर्मठ होगा, मेहनती होगा और कर्म प्रधान होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा। तो जब वो और अनुशासन प्रिय भी होगा, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा, तो ऐसी दशा में क्या होगा, सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे तो ऐसे जातक का स्पाउस जातक को रिलैक्स भी नहीं होने देगा, किसी प्रकार का आलस उसके ऊपर हावी नहीं होने देगा और उसको मोटिवेट करेगा कर्म करने के लिए। ऐसा जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कर्म करने के लिए, क्योंकि खुद जातक का जो स्पाउस होगा वह कर्म ओरिएंटेड होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा। तो ऐसी दशा में अगर जातक चाहे कि हम खाली बैठ जाएं तो ऐसे जातक का स्पाउस जातक को खाली रहने नहीं देगा, क्योंकि वो कर्म प्रधान स्वभाव का है और डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, अनुशासन प्रिय स्वभाव का है। तो ऐसे जातक का स्पाउस जो होगा वो जातक को मोटिवेट करेगा, चाहे वो मोटिवेशन प्रेम से हो या शक्ति के साथ हो। लेकिन ऐसे क्योंकि जातक का जो स्पाउस है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत उसका व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा। तो ऐसी दशा में अगर जातक चाहे कि भैया कर्महीन होना चाहे या आलस करना चाहे तो जातक का जो स्पाउस होगा वो टाइट हो जाएगा और जातक को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप काम कीजिए, क्योंकि जातक का जो स्पाउस होगा वह कर्म ओरिएंटेड होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा। क्योंकि सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो मित्रों, तो यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के 10वें भाव को देख रहे हैं और 10वां भाव क्या है, जातक का कर्म स्थान है। सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे जो कि जातक का कर्म स्थान है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक थोड़ा सा सख्त अनुशासन, जातक का जो स्पाउस होगा थोड़ा सख्त अनुशासन वाला होगा, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा और खुद मेहनती होगा, तो जातक को भी आलस नहीं लेने देगा। तो जब वो उससे शादी हो जाएगी तो वो जब घर में आएगी तो वेल्थ में इजाफा करेगी, भौतिक सुखों में इजाफा करेगी, चाहे वो अपने खुद से कमा के लाए या जातक को उसके वर्क करने के लिए इतना मोटिवेट कर दे कि जिसके चलते जातक वर्क के लिए उसे सीरियस होकर के एफर्ट करना पड़े, जिसके चलते वेल्थ में इजाफा हो। इसका मतलब यह समझे कि सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे, अच्छी स्थिति होकर बैठे हैं, तो यह प्लेसमेंट आफ्टर मैरिज लाइफ जातक के जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि कर देगी, घर मकान जमीन जायदाद इन सब चीजों में वृद्धि कर देगी। चाहे जातक का स्पाउस खुद वर्क करके इन सब सारी चीजों को दे दे या फिर जातक का ऐसा स्पाउस अपनी स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के चलते जातक को मोटिवेट करे कर्म करने के लिए। क्योंकि सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे, जातक के कर्म का स्थान है। तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व का होगा, कर्म प्रधान होगा और ऐसे जातक का स्पाउस जातक को आलस नहीं लेने देगा, कर्म ही नहीं होने देगा, जातक को पिंच किया रहेगा कि मैं खुद भी मेहनती हूं, आप भी कर्म कीजिए।
आप भी मेहनत कीजिए और दोनों मिलकर के घर की सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने में अपना सुख और अपनी योगदान, अपना रोल प्ले करते हैं। ये बात तो मैंने बता दी। कहने के बाद यहां थोड़ी बात होगी, जातक का जो स्पाउस होगा डोमिनेटिंग नेचर का होगा। लेकिन सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छे हैं तो ये जातक का जो स्पाउस होगा उसकी अनुशासन प्रियता, उसका डिसिप्लिन घर की सुख शांति समृद्धि में इजाफा कर देगा। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित हुए, कुंडली में अगर सप्तमेश चौथे भाव में पीड़ित हुए तो क्या होगा? चौथा भाव क्या है? जातक के घर का है और सप्तमेश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जातक की स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में अगर पीड़ित होकर बैठे हैं तो ये दर्शाता है कि जातक के स्पाउस के कारण, जातक के जीवन साथी के कारण उसके घर का जो माहौल है, उसके घर का जो इन्वायरमेंट है वह डिस्टर्ब होगा। जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित है और जो सप्तम भाव मारक स्थान भी है, तो अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अगर पीड़ित है, इसका मतलब क्या होगा कि जातक के खराब स्वभाव, जातक के स्पाउस के खराब स्वभाव के चलते, उसके खराब व्यक्तित्व के चलते घर की जो सुख शांति है वह भंग हो जाएगी। घर का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसमें कलह तनाव का वातावरण आ जाएगा और जिससे चलते जातक के जीवन की सुख शांति चली जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो मतलब चौथा भाव होता है वो जातक के माइंड को शो करता है, जातक के मन में चल रहे विचारों को शो करता है, उसके सोचने समझने के नजरिए को शो करता है कुंडली का चौथा भाव। तो जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में सकारात्मक थे, पॉजिटिव थे, तो चूंकि चौथा भाव मानसिक सुख शांति को दर्शाता है, आपकी मेंटेलिटी को दर्शाता है, आपकी सोचने समझने के नजरियों को दिखाता है, आपके सोचने समझने के दृष्टिकोण को दिखाता है कुंडली का चौथा भाव। तो जब चौथे भाव से मेंटल पीस वगैरह का विचार करते हैं, जातक को जीवन में मानसिक संतोष, मानसिक शांति की प्राप्ति वगैरह होगी कि नहीं होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब यहां पे इसका मतलब ये निकलता है कि जातक को मानसिक शांति, मानसिक संतोष की प्राप्ति कब होगी? जब उसे अपने स्पाउस की कंपनी की प्राप्ति होती है। जब जातक को अपने स्पाउस का साथ मिलता है, अपने स्पाउस के साथ वो घर में होता है, तब ऐसे जातक को माइंड में उसको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जब उसको अपने स्पाउस के साथ होता है, उसका सपोर्ट, उसका सहयोग प्राप्त करता है, तब ऐसे जातक के मन में मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। और चूंकि चौथे भाव से हम जातक के मन का विचार करते हैं, मन में चल रहे विचारों को विचार करते हैं, और सतवां भाव किस चीज का है? सतवां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। और सतवां भाव से हम सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह का भी विचार करते हैं, क्योंकि काम संबंधी भाव है कुंडली का सतवां भाव। और चौथा भाव जातक के मन का है, मन में चल रहे विचारों का है। तो जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं तो चौथा भाव क्या है? जातक का मन। अब जातक के मन में क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें उसके मन में रनिंग है 24 घंटे? या तो जातक को अपने स्पाउस के बारे में उसका विचार जो है वो मन में नाच रहा है, या फिर काम संबंधी चीजें, काम सुख संबंधी चीजें जातक के मन में नाच रही हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेसमेंट अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में एफिलेक्टेड है तो जातक के अंदर कामुकता को बढ़ा देगी, सेंसुअलिटी को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव काम संबंधी चीजों का है, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर का है, और चौथा भाव जातक के मन का है। और जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में जाके विराजमान हो गया, इसका मतलब क्या है? जातक के मन के ऊपर कौन विराजमान हो गया है? सप्तम भाव का स्वामी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है काम सुख को, सेक्सुअल एक्टिविटी को, सेक्सुअल प्लेजर को, आपके स्पाउस को। अगर सकारात्मक है तो ये आप अपने स्पाउस के प्रति आपका जो प्रेम है, आपका जो लगाव है, केयर टेकिंग नेचर है, अपने जातक की केयर टेकिंग करना, अब जातक के स्पाउस की केयर टेकिंग करना, जातक के स्पाउस के बारे में चिंता करना, तब ये सारी चीजें नाचेंगी। लेकिन अगर कहीं एफ्लिक्टेड है तब ये चीजें जातक के स्वभाव में कामुकता, सेंसुअलिटी लाना, ये सारी चीजें कर देंगी। सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में थे
तो मानसिक शांति कब मिल रही थी जातक को? क्योंकि मानसिक शांति पे मेंटल पीस का विचार या फिर मानसिक तनाव वगैरह का विचार कुंडली का चौथा भाव है। तो सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी अवस्था में थे, तब जातक को मानसिक शांति कब मिल रही थी? जब उसको अपने स्पाउस की कंपनी मिल रही थी, उसका साथ मिल रहा था, तब जातक को मानसिक शांति की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित है, तो क्या चीज, सप्तम भाव मारक भी है, तो चौथे भाव में जब पीड़ित हो गया सप्तमेश, तो क्या चीज खराब कर देंगे? जातक के घर परिवार का माहौल, उसके होम एनवायरनमेंट को, उसके घर की जो सुख शांति है वो डिस्टर्ब हो जाएगी जातक के स्पाउस के खराब व्यक्तित्व के चलते, खराब स्वभाव के चलते। और चूंकि चौथा भाव जातक के मन को शो करता है, मन में चल रहे विचारों को शो करता है, और वो पीड़ित हो गया किससे? अपने स्पाउस के खराब स्वभाव, अपने खराब व्यक्ति, उसके स्पाउस के खराब व्यक्तित्व के चलते। उसके घर परिवार का जब माहौल डिस्टर्ब होगा तो जातक का मन भी डिस्टर्ब होगा, जातक का मन भी नेगेटिवली अफेक्टेड होगा, और तब उसे मानसिक अशांति, मानसिक तनाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है अपने स्पाउस के खराब रवैये, खराब व्यवहार के कारण, या फिर ओवर डोमिनेटिंग नेचर स्वभाव के कारण, अपना अत्यधिक प्रभुत्व जमाने वाले स्वभाव के कारण जातक का जो मन है वो डिस्टर्ब रहेगा, मानसिक तौर पर अशांत रहेगा, मानसिक तनाव का सामना उसे करना पड़ेगा अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित हुए तब। क्योंकि चौथा भाव जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है, और सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में जाके पीड़ित हो गए तो जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक के घर परिवार को डिस्टर्ब करेगा, माहौल खराब करेगा अपने खराब स्वभाव के चलते, और वो इनडायरेक्टली जाकर के जातक के मन को परेशान कर देगा, तनाव मिला देगा, स्ट्रेस मिला देगा, और अब उसके दिमाग में भी रनिंग है सप्तम भाव से संबंधित चीजें। लेकिन किस लिए? क्योंकि वो सप्तम भाव के जो कारक तत्व है, सप्तम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे ऐसा जातक परेशान है। सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित हुए, खराब अवस्था में हुए, तो जातक का जो स्पाउस है वो जातक के घर को डिस्टर्ब कर देगा अपने खराब स्वभाव कारण, और वो चीज जातक को परेशान करेगी। तो अभी भी जातक के मन में सप्तम भाव से संबंधित चीजें वही चीज रनिंग कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव मैनर में है, नेगेटिव में है, अपने खराब जातक के जो स्पाउस का जो खराब स्वभाव है, खराब व्यक्तित्व है, उसको लेकर के जातक मानसिक स्ट्रेस में रहेगा, मानसिक अशांति में रहेगा। में तो सतवा भाव है, मासेस ऑफ पीपुल का है, जन समूह का है, भारी लोगों का है, बाहरी समाज का है, वो स्ट्रेंजर लोगों का है जिनसे जातक डेली लाइफ में इंटरैक्ट करता है, जिनसे जातक डेली लाइफ में इंटरैक्ट करता है। और सतवा भाव किस चीज का है? बिजनेस का है। तो जैसे कि पता बताया था कि सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में हुए, तो जैसे मैंने बताया चौथा भाव जातक के मन का है, और सप्तम भाव व्यापार वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकता है, बिजनेस वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अगर अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा जातक के मन में बिजनेस करने की इच्छा, व्यापार करने की इच्छा रनिंग रहेगी। ऐसे जातक की बिजनेस करने की इच्छा, व्यापार करने की इच्छा रनिंग रहेगी, और ऐसा जातक बिजनेस करना चाहेगा, व्यापार करना चाहेगा। और सत्रह भाव से मासेस ऑफ पीपुल का विचार करते हैं, लोगों के जन समूह का विचार करते हैं, बाहरी समाज के लोगों का विचार करते हैं, जिनसे जातक डेली लाइफ में इंटरेक्शन करता है, वो स्ट्रेंजर लोगों का विचार करते हैं। और मतलब सतवा भाव आपकी पब्लिक लाइफ को शो करता है। लग्न जातक का ओरिजिनल व्यक्तित्व है, और सप्तम भाव बाहरी समाज को शो करता है। लग्न जातक का ओरिजिनल एक्चुअल पर्सनालिटी, उसका एक्चुअल व्यक्तित्व है जो जातक अपने आप में ओरिजिनलिटी में होता है। और सतवां भाव बाहरी समाज का है, बाहरी लोगों का है, पब्लिक का है। वो ये सतवां भाव ये दर्शाता है कि पब्लिक आपको किस तरह से देखती है, पब्लिक आपको किस तरह से परसेप्ट करती है, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, पब्लिक छवि कैसी है, पब्लिक इमेज कैसी है, ये चीज कुंडली का सातवां भाव बताता है। यह चीज कुंडली का सातवां भाव बताता है। सातवां भाव मासेस ऑफ पीपुल की दिखा रहा है, बिजनेस वगैरह को दिखा रहा है, और वो सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में आ गए। चौथा भाव क्या है? जातक के घर का है। वह चौथा भाव क्या है? जातक के घर का है। सतवां भाव क्या है? बिजनेस का है, व्यापार वगैरह का है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार को चलाने वाला हो सकता है अपने घर से, क्योंकि चौथा भाव घर को शो करता है।
सप्तमा भाव बिजनेस व्यापार वगैरह को शो करता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, जो जातक अपने घर से, अपने होमलैंड से किसी प्रकार का बिजनेस, किसी प्रकार का प्रोफेशन, किसी प्रकार का व्यवसाय को ऑपरेट करने वाला हो सकता है। मतलब उसका बिजनेस होगा, उसका कंट्रोलिंग वगैरह, उसकी ऑपरेशंस वगैरह जातक के घर वगैरह से हो सकते हैं। कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, तमाम ऐसे बिजनेस, तमाम ऐसी चीजें जो जातक अपने घर से उनको ऑपरेट करता हो। क्योंकि सप्तम भाव आपके बिजनेस वगैरह को शो करता है, पब्लिक को शो करता है, बाहरी समाज को शो करता है, और वो लोग कहां पे आ रहे हैं? आपके घर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई तक इसका मतलब ये निकलता है कि जातक किसी प्रकार के बिजनेस, व्यापार को करने वाला हो सकता है, जो कि उसे घर से ऑपरेट वगैरह होता हो। बीमा एजेंट, तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं भाई। घर से किसी चीज की एजेंसी लिया हो, उसका प्रोडक्शन, उसका सप्लाई वगैरह जातक के घर से हो, तो इस तरह की चीज हो सकती है कि जातक का जो बिजनेस वगैरह है जातक के घर से ऑपरेट होने वाला हो सकता है। अब देखिए सप्तम भाव की महत्ता को समझिए। सतवां भाव चौथे से चौथा था, और चौथे से चौथा है, 10वें से 10वां है। चौथे भाव में सप्तमेश बैठ गए तो चौथे भाव के कारक तत्व, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस को भी मजबूत करेंगे अगर अच्छी स्थिति में होंगे। और यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे तो उसके कारक तत्व, उसके सिग्निफिकेंस को भी मजबूत कर देंगे अगर सप्तमेश कुंडली के में चौथे भाव में अच्छी स्थिति में। और 10वें भाव के कारक तत्व वो क्यों मजबूत कर देंगे? क्योंकि सप्तम भाव जो है वो भावोत भाव सिद्धांत के हिसाब से 10वें से 10वां भी है। जो 7वां भाव है वह 10वें से 10वां भी है। तो चौथे भाव में खुद स्थित होकर के चौथे भाव के कारक तत्वों को, सिग्निफिकेंस को मजबूत करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे तो जातक के करियर स्थान को भी प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि 7वां भाव 10वें से 10वां है। तो जातक के वर्क लाइफ को, सिर्फ करियर लाइफ को भी प्रभावित करेंगे। मित्र, ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो राजनेता लोग होते हैं। वो सारी फील्ड जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, पब्लिक की फेवर की आवश्यकता होती है। और कुंडली में हमारा जो कुंडली का 7वां भाव होता है, चौथा भाव जो होता है वह पब्लिक डोमेन से संबंधित होता है। क्योंकि चौथा भाव आपके होमलैंड को शो करता है। तो होमलैंड पे रहने वाली जो आपकी जनता है, मातृभूमि, आपके मदरलैंड पे रहने वाली जो जनता है वो कुंडली का चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। और मासेस एट लार्ज, बाहरी जनसमूह का विचार हम कुंडली के 7वें भाव में करते हैं। तो सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में हो गए, अगर अच्छी स्थिति में, तो दर्शाता है कि आपके जो होमलैंड है वहां पे जो लोगों का जनसमूह है उनका आपको फेवर, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। और सप्तमेश यहां से कुंडली के सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख भी रहे। दसम भाव क्या है? जातक के कर्म का है। तो जो राजनेता लोग होते हैं, नेता नगरी वाले लोग होते हैं, उनको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक के फेवर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। या उन सारी फील्ड की बात करें जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक के फेवर और पब्लिक की सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, उन सारी फील्ड के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो यहां से सप्तम पूर्ण से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे तो उन सारी फील्ड के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। बस शर्त यह है कि सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ऐसे जातक को राजनीति में सफलता मिल सकती है। क्योंकि राजनीति में राजनेता को सपोर्ट पाने के लिए पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और सप्तमेश जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण कुंडली के दसम भाव को देखेंगे जो कि जातक का कर्म का स्थान है। दसम भाव सत्ता का है, गवर्नमेंट का है। तो जातक जीवन में वो सारी फील्ड जहां पे पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है सफलता प्राप्त करने के लिए, उन सारे क्षेत्रों में भी अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अब देखिए तो सप्तम भाव बिजनेस व्यापार का है, वह कुंडली के चौथे भाव में चला गया। तो बिजनेस का नेचर क्या हो सकता है, उसका टाइप क्या हो सकता है? चौथे भाव से हम रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, घर मकान, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। तो जातक का बिजनेस भी इनसे संबंधित किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का, जमीन जायदाद से संबंधित कारोबार, इनसे संबंधित काम हो सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित कार वगैरह। चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं। और 7वां भाव किस चीज का है? बिजनेस वगैरह का है। तो जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अगर अच्छी स्थिति में चले गए तो ऐसा जातक वाहनों के खरीद फरोख्त का काम करने वाला हो सकता है,
या सेकेंड हैंड वाहनों की खरीद फरोख्त संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। ट्रेवलिंग एजेंसी वगैरह उसकी हो सकती है। वाहनों की सर्विसिंग से संबंधित कार्य वगैरह हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो कुंडली के चौथे भाव में चले गए और तो चौथे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं, उनको यूज करके जातक जीवन में बिजनेस व्यापार करने वाला हो सकता है, जैसे रियल एस्टेट, जमीन जायदाद का काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उनसे संबंधित काम, सरिया, सीमेंट, ईटा, बालू, इनसे संबंधित काम जातक करने वाला हो सकता है। मतलब चौथे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड किसी प्रकार का जातक जीवन में बिजनेस व्यापार करने वाला हो सकता है। पब्लिक सपोर्ट के लिए, पब्लिक फेवर के लिए यह प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जातक का जो स्पाउस होगा वो घर में अपना प्रभुत्व, जातक के घर में प्रभुत्व जमाना चाहेगा, प्रभाव छोड़ना चाहेगा। और ये प्लेसमेंट जातक का स्पाउस कर्मठ होगा, मेहनती होगा और कुछ जातक को भी कर्मठ बनाना चाहेगा। और यहाँ पे एक फीचर ये भी हो सकता है क्योंकि जातक का स्पाउस कमाने वाला हो सकता है, क्योंकि सप्तम चौथे भाव में विराजमान है और चौथा भाव 7वें से 10वां है और 10वां भाव कर्म का है। तो जातक का स्पाउस वर्किंग हो सकता है और जब वर्किंग होगा तो जातक के वेल्थ में इजाफा कर ही देगा। और अगर नहीं भी है वर्किंग तो अपने घर से वेल्थ वगैरह लेके आ सकता है। और अगर ये दोनों चीज भी नहीं की है तो जातक को इतना टाइट कर देगा, जातक को इतना मजबूत कर देगा, उससे कर्म करने के लिए उसको मोटिवेट करेगा, जिसके कारण जातक के घर लाइफ में वेल्थ में इजाफा होगा। क्योंकि सप्तमेश कुंडली के जब चौथे भाव में अच्छी स्थिति में बैठेंगे तो स्थिति शो करती है कि आफ्टर मैरिज लाइफ जातक के जीवन में वेल्थ, भौतिक सुखों, लग्जरीज और कंफर्ट से चीजों संबंधित चीजों में इजाफा होगा। और वही अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित हो गए, खराब हो गए, चौथा भाव घर परिवार का है, तो ऐसा जातक, और सप्तम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, तो अपने घर परिवार में जैसे कह लीजिए किराएदार वगैरह हैं, या फिर कह लीजिए कि जो थोड़ा दूर की रिश्तेदारी नातेदारी हो गई, इनसे जातक अवैध संबंधों में जा सकता है। अगर सप्तमेश कुंडली की चौथे भाव में अच्छी स्थिति में होगी तो घर परिवार के जो लोग होंगे, जैसे भाई बहन हैं, उनके जो नाते रिश्तेदार हैं, उनको ला करके या उनसे कांटेक्ट वगैरह करके या उनसे संपर्क साध करके जातक का मैरिज वगैरह कराएंगे, इस तरह की स्थिति हो सकती है। मतलब जातक के घर के लोगों के महत्वपूर्ण सहयोग, महत्वपूर्ण भूमिका से जातक की मैरिज वगैरह हो सकती है, जो कि उसके घर परिवार के ही जो कह लीजिए कि जो रिश्ते नाते हैं उनसे कहीं दूर दराज के कनेक्शन वगैरह में जातक की शादी वगैरह हो सकती है। समहाउ उससे किसी ना किसी प्रकार का पारिवारिक कनेक्शन बनता हो, उनसे संबंधित लोगों से जातक की मैरिज वगैरह हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंदर। तो भी तो ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तय में तो नमस्कार, धन्यवाद।